हमारे बीच में प्रतिनिधि श्री कमला शंकर जी उपस्थित हैं, जो दीपक सर अभी बच्चों को स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ बहुमूल्य जानकारी देंगे। सभी बच्चे जो है उसे ध्यान से सुनेंगे। एक बार ताली बजाइए सभी लोग। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आज प्राथमिक विद्यालय गुड़नसापुर में हमें बोलने का अवसर मिला। इससे मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और यहां पर उपस्थित सम्मानित अध्यापकगण, देश के नौनिहाल और भविष्य के होनहार बच्चे और गांव से आए हुए विशेष अतिथि, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। साथ में आज ही के दिन रक्षाबंधन भी मनाया जा रहा है, जो कि भारत के प्रमुख 4 पर्वों में से एक है। मैं रक्षाबंधन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आइए अब हम चलते हैं अपने राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की तरफ, जहां से आज से 73 साल पहले कहा जाता है कि भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ। सवाल यह होता है कि आजाद हुआ तो उससे पहले क्या था? गुलाम था। लेकिन गुलाम कब हुआ, कैसे हुए, उस पर भी मैं विशेष दृष्टि डालूंगा आप लोगों का। और ये देश के बच्चे जो सुन रहे हैं, इसमें से कोई न कोई आने वाले समय में प्रखर वक्ता भी हो सकता है। तो विशेष जानकारी ये है कि सबसे पहले तो आजादी और परतंत्रता दोनों का अंतर समझना पड़ेगा हमें। क्या पहले हम थे, क्या नहीं कर सकते थे, क्या कर सकते हैं, इसमें फर्क समझना होगा। देखिए, किसी को अगर एक दिन के लिए घर में बंद कर दिया जाए तो उससे पूछिए स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है, तो वो सही मायनों में समझ पाएगा। जो हम आजादी की आज बात करते हैं, 1947 से पूर्व यही था। या तो हम किसी विशेष राजा महाराजा या उसके बाद 1757 प्लासी का वो युद्ध हारने के बाद अंग्रेजी हुकूमत धीरे धीरे भारत में अपनी पैठ जमाने लगी। ऐसा नहीं है कि केवल 1-2 सालों में हो गया। 1757 ईस्वी के बाद से लेकर लगभग 100 वर्षों के कठिन प्रयास के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जो भारत में छोटे छोटे राजवंशों में हमारा देश बटा हुआ था, उनको फूट डाल के या अलग अलग तरह से प्रलोभन देकर पहले अपनी तरफ मिलाया और जो नहीं मिले उनको आक्रमण किया गया। और धीरे धीरे ब्रिटिश हुकूमत हमारे पूरे भारत में छा गई। इसके बाद 1857 की वो क्रांति हमें नहीं भूलनी चाहिए, जो भारत की आजादी की पहली ललक जगी थी। 1857 में पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह हुआ और उस विद्रोह में के जो सेनानायक बने मंगल पांडे, महालक्ष्मी बाई, छोटे छोटे राजवंश, जिनका इतिहास में आज भी स्वर्ण अक्षरों में नाम मिलता है। बैठे 2 बजे तक तो उसी आजादी
100 साल लगभग लड़ने के बाद तब जाके आजादी मिली है। तो 1857 की क्रांति जो होती है वो धीरे धीरे कहीं न कहीं हमारे पूरे भारत पर 1947 आते आते महात्मा गांधी के द्वारा एक विकराल रूप धारण कर लेती है। 1857 ईस्वी का जिक्र करते हुए स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने आगे लिखा है, झांसी की रानी में उन्होंने लिखा, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदे लो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। 1857 की ही वह क्रांति है जो नाना पेशवा से होते हुए धीरे धीरे 1892 आते आते महात्मा गांधी ने कहीं न कहीं देश की एकता को समझते हुए पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उनके साथ तमाम ऐसे क्रांतिकारी भी थे जिनका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में है, जिसमें हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं भूल सकते, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उस समय के प्रखर पत्रकार हमारे पंजाब से लाला लाजपत राय, ऐसे तमाम नेता थे कहीं न कहीं पूरे जनमानस जिनका इतिहास में नाम नहीं मिलेगा। अगर हम अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तो वो भी कुछ हेल्प शायद किए हैं, वो बताएंगे कि हमने रेल की पटरी उखाड़ी थी उस समय अंग्रेजों को विरोध में। तो पूरे भारत को एक स्वर में जब विरोध उठता है तब जाकर 1947 में अंग्रेजों ने यह तय किया कि अब हमें भारत को छोड़ना चाहिए। उसके लिए बहुत बलिदान देना पड़ा है। हमारे राष्ट्रभक्तों को, स्वतंत्रता सेनानियों को या तमाम ऐसे अनगिनत लोगों को जिनका अगर नाम आज हम लेते जाएं तो शायद शाम हो जाएगी, ये इतिहास की बात है। अब उस आजादी का महत्व हमें समझने के लिए यह समझना होगा कि अगर उन्होंने बलिदान इतना किया है तो यह आजादी हमें व्यर्थ नहीं गंवानी चाहिए। उसके लिए हमें ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। उन्होंने तो अपनी जानें कुर्बान कर दी, हमें वो भी नहीं करना है। हमें केवल देश से अपने प्रेम करना है। और वह कैसा होगा देश प्रेमी? जो भरा नहीं है भाव से, जो भरा नहीं है भाव से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अर्थात अपने जो देश में है, अपने प्रदेश में है, गांव से उसको अपने प्यार होना चाहिए, विकास होना चाहिए, उससे हर अच्छी बातों को उसे ग्रहण करना चाहिए, तब तो वह देश का सच्चा नागरिक है। अन्यथा मैं तो समझता हूं कि वह न भी कहीं न कहीं किसी को अपने अधीन करना चाहेगा। तो जो देश प्रेमी होगा वो हमेशा अपने देश, अपने प्रदेश के बारे में सोचेगा। और मैं यह आशा करता हूं कि आप सब भी इस विषय में सोचेंगे और हर नागरिक का यह कर्तव्य दायित्व होता है कि हमें जब भारतीय संविधान ने फंडामेंटल ऑफ राइट दिया तो फंडामेंटल ऑफ ड्यूटी भी दिया, अर्थात मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार। तो हम केवल मौलिक अधिकार पर ही तो ध्यान देते हैं, लेकिन अपने मूल कर्तव्यों से कहीं न कहीं वंचित रह जाते हैं। तो मूल कर्तव्यों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। सभी पुस्तकों में आपके पीछे मूल कर्तव्य 11 जो निहित हैं वो लिखित हैं। अगर आज के आधुनिक युग में पूछा जाए तो प्राण देने की बात छोड़िए, मूल कर्तव्य कोई नहीं बता पाता क्या है वो मूल कर्तव्य। तो वो मूल कर्तव्य आप लोग याद रखिए और अपना नाम